सतनाम सत्साहिब सार सब स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी सज्जन भाइयों को सतनाम साहिब बंदगी सत्य कबीर। सतगुरु कबीर साहिब अपने मूल ग्रंथ बीजक शब्द नंबर 48 में वह चेतन आत्मा जो हर रूप घट में वास करता है, जो अवर्णनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो सतगुरु कबीर साहिब कुछ संकेत चेतन आत्मा के स्वरूप का परिचय करा रहे हैं। आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ तो पता चलेगा उस चेतन आत्मा का स्वरूप। संकेत ही सही, लेकिन ये हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तो पता होना चाहिए। शब्द है पंडित देखो हृदय विचारी। अब ये सतगुरु कबीर साहिब ने उस समय, यहाँ पे जो पंडित शब्द आया है शुरू में ही, तो पंडित सतगुरु कबीर साहिब उनको कहते थे जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी अपने आप को समझते थे। कुछ रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त होती थी उन्हें, बड़ा देह अभिमान को रखते थे वो अपने अंदर कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहिब ने उनको परिचय उनसे पूछा है और दिया भी है। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनुपा, वाको नाम कहाँ कहीं लीजे, न वाके वरन न रूपा, ते मैं क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाए शक्ति शिवे कई, कहूं धो कहाई निहोरा, वेद पुराण कितेब कुराना, नाना भांति बखाना, हिंदू तुरक जिन ओ योगी, ये कल काहू न जाना, छो दर्शन में जो परवाना, तास नाम मनमाना, कहें कबीर हमी पे बोरे, ई सब खलक सियाना। ये सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक का शब्द है। और अब ये सतगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने इस शब्द में चेतन आत्म स्वरूप के परिचय का भेद वर्णन किया है। तो प्रेमी सज्जनों थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि कुछ हमें हासिल हो सके। वह क्या स्वरूप है जो जिसको पाकर ही मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं है। सतगुरु कहते हैं, हे देह अभिमानी पंडितों, आप लोग अपने हृदय में विचार पूर्वक देखिए कि कौन पुरुष है और कौन नारी है, अर्थात स्त्री है। चेतन आत्मा तो स्वरूप न तो पुरुष नर शरीर रूप है और न नारी शरीर रूप है। भाव यही है, संसार में मानव प्राणियों के अंतर्गत नर और नारी ऐसे दो प्रकार के शरीर देखने में आते हैं। उनको अपने हृदय में विचार से देखिए कि चेतन आत्मा और हड्डी मांस चर्म में जड़ शरीर, इन दोनों में कौन पुरुष नर है और कौन नारी स्त्री है। अर्थात नर तथा नारी ये दो संज्ञाएं चेतन आत्मा की ही हैं
कि जड़ शरीर की हैं, ये अपने हृदय में विचार करके देखो। यहां पे सतगुरु कबीर साहब ने एक भेद भी खोला है। अगर हम अपने को ज्ञानी मानते हैं या हम हैं ही ज्ञानी, या लोगों ने हमें उस शिखर पे पहुंचा दिया है कि हम सब हमें परमात्मा स्वरूप देखते हैं, अगर वाकई ही हमारे अंतःकरण में वो सत्य प्रकट हो गया है, तो वहां कौन पुरुष कौन नारी ये भेद खत्म हो जाता है। यह भेद खत्म हो जाता है। क्यों? उस संत महात्मा के सामने तो प्रत्यक्ष दोनों में एक ही आत्मा, स्वरूपते एक ही है, वो दिखाई देती है। तो वह महात्मा ज्ञानी पुरुष इस स्थिति में किसको पुरुष कहे और किसको नारी कहे, जब वो दोनों ही एक हैं। इस भेद को गहराई से विचार करिएगा। जैसे एक बहुत पहुंचे हुए उच्च कोटि के संत नामदेव हुए थे। एक बार वो अपनी कुटी में खाना बना रहे थे, रोटियां सेक रहे थे, तो पास ही में एक कुत्ता आया और रोटी को लेके भाग गया। जब नामदेव ने देखा तो उन्होंने घी की मटकी उठाई और पीछे पीछे दौड़ने लगे। कह रहे, हे प्रभु, आप रूखी रोटी लेके जा रहे हो, घी भी साथ लेते जाओ। ये वृत्तांत कई जगह आता है। हमने आप में से बहुत भाइयों ने सुना भी होगा। तो उस नामदेव महात्मा ने ऐसा क्यों किया? उनको वो कुत्ता नहीं दिख रहा था, कुत्ते में परमात्मा वह स्वरूप दिखाई दे रहा था, इसलिए जो दिख रहा था वही उन्होंने किया। अगर इस सिद्धांत का, उस स्वरूप का ज्ञाता अगर कोई गुरु मिलता है तो उसको हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं, और वही हमारी मझधार में हिचकोले लेती हुई नैया जो डूबने ही वाली है वो पार करा देता है, अन्यथा डूबना स्वाभाविक है, ये तो निश्चित है। तभी तो कहा जाता है ना, सच्चा जो संत होता है वो समदृष्टि होता है, वो हर स्थिति में एक ही भाव में रमन करता है। वो आगे, यह चेतन आत्मा सहज रूप से प्रत्येक रूप घट में समाकर निवास करता है और वही घट घट में व्याप्त होकर बोलता है, अर्थात वाणी का उच्चारण करता है। ऐसे उसके उपमा सहित अनुपम चरित्र हैं। ऐसी स्थिति में उसका नाम स्त्री पुरुष इत्यादि क्या कहकर लिया जा सकता है? क्योंकि जब उसका न कोई वर्ण रूप रंग आकार प्रकार है, तब उसका स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और हिंदू मुसलमान इत्यादि क्या नाम लिया जा सकता है? अर्थात कोई भी नाम नहीं लिया जा सकता। जब वो एक ही है तो क्या अलग अलग नाम? अलग अलग नाम इसलिए लिए जाते हैं, हमें वह स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। हमें जो दिखाई देता है हम वो बोलते हैं। हमें शरीर दिखता है, चमड़ी का शरीर, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। आप सबने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो बड़े संक्षिप्त में लेते हैं। थोड़ी बड़ी ये वाक्य सत्य है और थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको बिल्कुल ही
सिकोड़ के मेन पहलू पे बात करते हैं। एक बार राजा जनक ने, उनकी इच्छा हुई मुझे आत्मज्ञान चाहिए, तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में घोषणा करा दी, अगर कोई ऋषि महात्मा ऐसा है जो मुझे आत्मज्ञान करा दे, तो जो भी उन्होंने उनकी सम्मान में जो भी दक्षिणा रखी वो बता दी। अब बड़े, और उन्होंने एक शर्त रख दी, जो इस काबिल है वह मेरे सिंहासन पर सीधा आके बैठे। जो राजा का सिंहासन था, कह रहे वह महात्मा जो आत्मज्ञान मुझे करा सकता है वो सीधा मेरे सिंहासन पे आके बैठे। चारों तरफ ये चर्चा फैल गई, दूर दूर से ऋषि महात्मा योगी तपी सन्यासी महर्षि आने लगे। सिंहासन पे कोई नहीं बैठता है। अब संशय हो गया ना, दुविधा में फंस गए। अगर राजा को आत्मज्ञान नहीं हो तो राजा पता नहीं क्या सजा दे दे। तो जब कसौटी की बात आती है तब पता चलता है कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। लोगों ने हमें ज्ञानी बना दिया है या हम हैं ही ज्ञानी, ये तो तब पता चलता है। कबीर साहब ने भी कहा ना, कसत कसौटी जो टिके, जो टिकेगा वही पाएगा। तो करीब करीब सभी महात्मा अपना आ चुके थे, पूरा दरबार भर गया था। राजा को चिंता हुई, क्या ये भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई महात्मा नहीं है। तो ऐसा सोच ही रहे थे तो अष्टावक्र मुनि वो लड़खड़ाते हुए राजमहल में आए और चलते 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 धीरे धीरे सिंहासन पे जाके बैठ गए। जैसे ही बैठे, समस्त साधु महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी पैगंबर जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे। तो अष्टावक्र मुनि ने एक ही बात कही, हे मूर्खो, आप मेरी इस चमड़ी को देख रहे हो? आप मेरी इस चमड़ी को देखकर बड़े जोर जोर से तुमको हंसी आ रही है, इसके अंदर आत्मा आपको दिखाई नहीं दे रही है जो चेतन है। तो सभी के मुंह लटक गए नीचे। तो अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को वो आत्मज्ञान दिया था। जब राजा जनक को तसल्ली हो गई, तभी अष्टावक्र मुनि तत्क्षण दिया था। तो क्या क्या हुआ था ये तो फिर समय लगेगा, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ था। हम चमड़ी को देखते हैं, इसके अंदर जो चेतन है ना, वो जब उसका ज्ञान हो जाता है ना तो सारी स्थिति बदल जाती है। खोलते इसलिए नहीं है, वो ही फिर उल्टे कमेंट्स आते हैं, अभी भी आते हैं। ये तो सब झेलना पड़ता है। ये तो अपनी अपनी सोच है लोगों की, तो वो अपनी अपनी सोच के अनुसार ऐसा करते हैं। बाकी जो सत्य है वो सत्य है। आगे, हे बौरे अज्ञानी, बौरे कहा गया है नादान। हे बौरे अज्ञानी मनुष्यों, यह तेरा मेरा क्या करते हो? क्या तेरा है और क्या मेरा है? अर्थात यह मेरा इष्ट राम ईश्वर है और यह तेरा इष्ट खुदा, एवं मैं खुदा को मानता हूं और तू राम को मानता है। अथवा मैं हिंदू हूं, तू मुसलमान है। एक तू हिंदू है और मैं मुसलमान हूं, इस प्रकार का भेद मानकर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो?
क्यों? सतगुरु कबीर साहब जिस समय में आए थे उस समय मुगल साम्राज्य था, तो हिंदू और मुसलमानों में ज्यादा ही मतभेद उस समय था। और राम, खुदा, शक्ति, शिव इत्यादि अनेक नाम तो माया उपाधि से एक ही चेतन आत्मा के अपनी अपनी भाषा में कथन किया गया है। कह रहे हैं ये सभी एक ही चेतन आत्मा के नाम अपनी अपनी भाषा शैली में लोगों ने रखे गए हैं। ये एक ही है जो चेतन आत्मा यहां वास करता है, इस हृदय में वास करता है। वही चेतन आत्मा जिसको हम खुदा, परमात्मा भी उन्हीं को मानते हैं। राम, कृष्ण, श्री हरि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी हम मानते हैं वही चेतन आत्मा है। जब एक ही चेतन आत्मा के माया उपाधि से उक्त सब नाम रखे गए हैं, फिर भला कहिए उसकी एक ही नाम से प्रार्थना किया करते हो और तुम दोनों परस्पर में क्यों लड़ते हो? तथा उसी एक चेतन आत्मा को वेद, पुराण, कुरान आदि धर्म ग्रंथों ने नाना प्रकार से विभिन्न नामों से वर्णन किया है, किंतु हिंदू, मुसलमान, जैन और योगियों ने उस एक चेतन आत्मा को किसी ने नहीं जाना। आत्म ज्ञान वहीन होने से ही वे अज्ञानवश लड़ते रहे। कह रहे चेतन आत्मा को किसी ने नहीं जाना। और योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, इन 6 प्रकार के भेषधारियों ने, प्रवर्तकों ने अपने अपने मतानुसार जिस जिस सिद्धांत या अपने अपने इष्ट देवों के नाम को प्रमाणित ठहरा दिया है, तो उनके अनुयायी लोग भी उसी में मगन होकर उसी को सिद्ध करने में लगे हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं। अगर रमैनी में सतगुरु कबीर साहिब अभी अभी आया, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा गया है, लेकिन हम इतने अपने अपने ज्ञान के अनुसार जिसे हम सत्य मान के चल रहे हैं उसके विरुद्ध हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते, तभी हम उल्टा कमेंट्स करते हैं। यही कारण है, हम कुछ उसके अलावा सुनना नहीं चाहते। अभी सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है? जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 जो भेषधारी हैं, इनके द्वारा 96 पाखंड चलाए गए हैं। उसी में संसार लगा हुआ है। अब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सब मत संप्रदायवादी अपने अपने विचार से सियाने हैं, ये स्वयं को ही बड़ा मानते हैं और हम ही एक पागल हैं जो एक ही चेतन आत्मा के माया उपाधि से राम, खुदा आदि अनेक नामों को बतलाते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अब ये देखो यहां बड़ी बात नहीं है, अगर हम भी आपकी बातों में आकर के वाद विवाद करने लग जाएं तो इस सतुपदेश को देने का कोई फायदा है ही नहीं। जब सतगुरु कबीर साहब कह रहे केवल एक मैं ही पागल हूं, ये जो माया द्वारा कृत अनंत जो नाम है भाई, एक एक बात को 100 बार मैंने लोगों को समझाया है, लेकिन ये अपने ही मतांतरों पर अडिग रहते हैं। तो इसका मतलब केवल हम ही एक पागल हैं जो ऐसा कहते रहते हैं और इन लोगों को मानना नहीं है। तब भी नहीं माने, आज भी नहीं मानते हैं। आज तो बहुत मतांतर, संप्रदाय, बहुत पंथ खुल गए। उस समय इतने नहीं थे। सबसे बड़ा उस सतगुरु कबीर साहब के समय में नाथ, गुरु गोरखनाथ संप्रदाय चलता था। अगर कबीर साहब ना होते उस समय
तो आज गुरु गोरखनाथ संप्रदाय का ही बोलबाला होता आज वर्तमान में। उनको भी भरम से कबीर साहब ने निकाला था, लेकिन आज है उतना नहीं है। जो एक चेतन आत्मा के माया उपाधि से राम, खुदा आदि अनेक नामों को बतलाते हैं, इस शब्द में चेतन स्वरूप की एकता में एक आत्मा कहा है, किंतु वास्तव में भिन्न भिन्न अनेक है। कह रहे स्वरूपते आत्मा को एक ही बताया है चराचर जगत में। माया उपाधि शरीर के माध्यम से वो भिन्न भिन्न नजर आती है। सतगुरु कबीर साहब ने इतना ही संकेत दिया है। बाकी हमने पीछे इसका जिन्हें स्वरूप ज्ञान प्राप्त हुआ उनसे कुछ संकेत मिला था, तो हमसे कुछ ज्यादा ही उस स्वरूप की चर्चा आपके सामने हो गई है। उसके लिए हम सतगुरु कबीर साहब से क्षमा चाहते हैं, क्यों यह भेद गुप्त है। हमें हक नहीं है इस संकेत को भी किसी एक दूसरे से शेयर करना। जितना जरूरी था सतगुरु कबीर साहब ने उतना आत्म स्वरूप का परिचय दिया है। इस पर हम कुछ ज्यादा ही बोल गए थे, तो उसके लिए हम बार बार साहिब से क्षमा याचना चाहते हैं। सतनाम साहिब बंदगी।